फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ झारखंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक के कॉन्सेप्ट है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको यहाँ का डेनिस पैटर्न सिस्टम समझने में आपको बहुत ही सहूलियत रहेगी और सबसे ज़्यादा मिनरल्स को समझने में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और मैप पे जब भी आप मैप करने जाएंगे तभी भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, एक बार मैप को समझते हैं। सबसे पहले एक रफली मैप मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये ड्रॉ करना आपको भी एक बार आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिना आप मैप ड्रॉ किए अगर आपको लगता है कि कर लेंगे तो थोड़ा झारखंड के लिए बहुत मुश्किल है। जैसा भी मैंने एक रफली मैप ड्रॉ कर लिया है, अब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चट्टानों के बारे में हमने एक दिन पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि कैसे कैसे इनका भौगोलिक जो स्वरूप बना है वो कैसे कैसे बना है। आप सबको पता होगा कि झारखंड का जो 90% भाग है वो बना है, वो आर्कियन चट्टानों से बना है। या ये कह सकते हैं कि जितने भी सबसे पुराने जो चट्टान है, आर्कियन चट्टान, सबसे पहले की चट्टान जिसको हम बेसिक चट्टान भी कहते हैं, उससे मिलकर बना है। और यहाँ पे 90% का बचा 10% में जो चीज़ें हैं वहाँ पे लावा इरप्शन का क्षेत्र है। उसके बाद आप देखेंगे विंध्य श्रेणी का क्षेत्र पठार है। उसके बाद आप देखेंगे जलोढ़ का मैदान है। उसके बाद गोंडवाना लैंड में जो कोयले का निक्षेपण हुआ है उनका जगह है। तो हमें ये 90% समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये ग्रेनाइट का जो 90% का क्षेत्र है, तो आपको पता है कि ग्रेनाइट जो होता है वो तीन उसको पार्ट में हम ग्रेनाइट कह रही हूँ मैं, ये आर्कियन जो चट्टान है उसे हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले होता है ग्रेनाइट, उसके बाद होता है नीस एंड देन सिस्ट। ये इन पठारों के भाग हैं। तो इनको आप एक बार आर्कियन को ठीक से समझ लेंगे। जब तक ये आर्कियन को आप नहीं समझेंगे थोड़ा मुश्किल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं आर्कियन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है आर्कियन का जब बेसिक चट्टान है और आर्कियन का जब निक्षेपण और उसका जो डिपोजिशन होता है। निक्षेपण का मतलब होता है किसी भी चट्टान का, किसी भी सेल का, रॉक का, उसी के स्थान पे उसको जब टूट जाता है, ठीक है, एक टाइम के बाद सब टूटने लगता है क्योंकि बहुत सारे इस पे बल काम करते हैं। टाइम के एयर के कारण सबसे ज़्यादा टूटता है कोई भी चट्टान, और वाटर के कारण, और भी कई फैक्टर्स हैं। तो जब वो टूटने लगता है तो उसको कहते हैं इरोजन कहते हैं, ठीक है, अपरदन कहते हैं। और जब ये कहीं और जाके डिपॉजिट होता है तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो जब इसका डिपोजिशन हुआ, इरोजन एंड डिपोजिशन जब आर्कियन चट्टान का हुआ तो उससे आपको बना धारवार। याद रखने वाली बात है कि ये दोनों जो चट्टान हैं ये अजोइक हैं। अजोइक का मतलब होता है जिसमें फॉसिल्स नहीं है। ये बेसिक चट्टान है, इसमें फॉसिल्स नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो झारखंड में वो धारवार को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब धारवार के यहाँ पे 2 श्रेणी है, ठीक है। पूरा ये ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट से बना हुआ है 90%, और इनके डिपोजिशन के बाद ये इनके जो अपरदन और निक्षेपण के बाद धारवार हुआ है। तो धारवार का 2 क्षेत्रों में यहाँ पे हम विभाजन कर सकते हैं। ये सबसे पहला जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट, धारवार सब कुछ है, इसको हम कह सकते हैं मेटलिक रेंज, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं? मेटलिक रेंज। मेटलिक रेंज का मतलब होता है रेंज जो है उसमें जो होता है यहाँ पे जितने भी मेटलिक मिनरल्स आपको मिलेंगे इस रेंज में मिलेंगे। मैक्सिमम मतलब ये कह सकते हैं 100% तो नहीं कह सकते, 99% यहीं पे मिलेंगे। अब इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, सरायकेला खरसावां, उसके बाद आपको ईस्ट सिंहभूम एंड वेस्ट सिंहभूम, ये तीनों आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो रेंज शुरू होता है वो हजारीबाग के पास से शुरू होता है और ये चला जाता है बिहार के मुंगेर तक। लेकिन ये जो भाग है, ये जो पट्टी है, ये पूरी पट्टी यहाँ से शुरू होकर यहाँ मुंगेर है बिहार का, ये जो पट्टी है जिसमें कोडरमा सब कुछ, गिरिडीह, कोडरमा सब आता है, ये जो पट्टी है इसमें जो पाया जाता है वो मुख्य रूप से पाया जाता है नॉन मेटलिक। अब नॉन मेटलिक इसीलिए आपको पता है कोडरमा ये जो जगह है, कोडरमा में जो पाया जाता है वहाँ सबसे ज़्यादा आपको माइका पाया जाता है क्योंकि नॉन मेटलिक है, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखते हैं कि इनका जब विस्तार हुआ, इसीलिए एक और मैं छोटा सा मैप ड्रॉ करने जा रही हूँ जिसे आप केयरफुली जिसको देखेंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं, एक मिनट, हाँ, अब देखते हैं एक और मैं मैप ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है बट ज़रूरी है। अब ये जो रेंज है, ये जो रेंज मैंने बताया आपको 3 डिस्ट्रिक्ट वाले रेंज, ठीक है, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम एंड वेस्ट सिंहभूम। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वेस्ट सिंहभूम का ये जो क्षेत्र है, ये भी जो क्षेत्र है, स्पेशली यहाँ का जो क्षेत्र, ठीक है, ये जो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आयरन ओर है, सबसे ज़्यादा आयरन ओर है, मैंगनीज है, निकेल है, ये सबसे ज़्यादा इसी वेस्ट सिंहभूम में ही जमाव है जितने, ठीक है। आयरन ओर का सबसे ज़्यादा जो जमाव है आयरन ओर का यहीं पे है, जितने मेटलिक हैं। उसके बाद निकेल है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंगनीज है, इन सब का जमाव। और जो ईस्ट सिंहभूम है वहाँ पे आप देखेंगे कॉपर है, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब का जमाव जो है यहाँ पे है। तो जब भी हमको आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन में, जब हमें करना पड़ेगा कि कहाँ से, किस क्षेत्र से, तो इनके यहाँ जितने ये मिनरल्स के यहाँ जो क्षेत्र हैं, इनकी जो खाने हैं और जगह है, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जगह, और स्पेशली उसके बाद ये बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद बात करती हूँ और जितने यहाँ चट्टान हैं। अब ये चट्टान तो हमने देख लिया इसका है, और 90% पूरा जो चट्टान है वो ग्रेनाइट का है, ठीक है, मतलब आर्कियन रेंज के चट्टान। बाकी जो रेंजेज हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। धारवाड़ भी हमने देख लिया यहाँ और यहाँ। उसके बाद का जो क्षेत्र है, उसके बाद हम देखते हैं गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से जो पाया जाता है, ठीक है, गोंडवाना लैंड में जो कार्बोनिफेरस से पर्मियन तक के बीच में जो विखंडन हुआ गोंडवाना लैंड का, और उसमें जो जितने वनस्पति जीव जंतु दबे, उसके कारण जो बना वो हमारे क्या बने, उसके कारण हमारा बना कोयले का निक्षेपण शुरू हुआ, कोयले निक्षेपण हुआ, और कोयला यहाँ पे डिपोजिशन हुआ कोयले का, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे आपको पता है कोयले हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है हमारा राजमहल का ट्रैप। तो देखिए लावा इरप्शन में इंडिया में दो टाइम पे हुआ। सबसे पहले जो लावा इरप्शन हुआ वो ये राजमहल का ट्रैप पे लावा इरप्शन हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे लावा का इरप्शन हुआ, जिसके कारण ये जो जगह बना, ये पूरा जो जगह बना साहेबगंज और पाकुड़ का, दो जगहों, साहेबगंज का कुछ क्षेत्र है और पाकुड़ का, यहाँ पे जो हुआ उसको हम राजमहल ट्रैप कहते हैं, ठीक है। ये लावा का जगह है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और ये एलुवियल लैंड है, एलुवियल क्योंकि गंगा की यहाँ पे ड्रेनेज है। अब ये इसको ज़रूर याद रखेंगे लावा का। दूसरा लावा का जो इरप्शन होता है इंडिया में वो होता है डक्कन ट्रैप, उसके पार्ट का। और इसी समय हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एक पार्ट बनता है लावा का पार्ट का पठार, जिसे हम कहते हैं पाट का पठार या पाट पठार, जो कि सबसे हाईएस्ट एलिवेटेड जगह है पूरे झारखंड का। ये जो जगह है, ये आप मान सकते हैं, ये जो जगह है पूरे झारखंड का वो सबसे ऊंचा उठा, सपाट है लेकिन बहुत ऊंचा उठा ये जगह है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा हम याद रखेंगे। तीसरा जो उसके बाद की जो चीज़ें आती हैं, आपको पता है जितनी नदियाँ हैं, ठीक है, उनके जो एलुवियल सॉइल आते हैं वो है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बचता है फिर यहाँ बचता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट है और सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, ये और लाइमस्टोन, ये जो पार्ट है वो विंध्यन का पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। कितनी चीज़ें हुई, एक तो हमने देख लिया कि आर्कियन रॉक से भरा हुआ है, ग्रेनाइट, सीसनिस्ट और धारवाड़ से 90% यहाँ का जो क्षेत्र है। उसके बाद 10% में बाकी चीज़ें आई, पाट का पठार जो कि लेटराइट यहाँ पे है, ठीक है, लेटराइट है पाट के पठार पे। और यहाँ दूसरा जो हमारा इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे लोहरदगा के आसपास यहाँ पे बॉक्साइट है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा लोहरदगा के पास है। और उसके बाद विंध्यन का हम बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लावा का इरप्शन जो कि सबसे शुरू में इंडिया में यहीं पे हुआ। दूसरा जो लावा का इरप्शन हुआ वो दक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र
सब महाराष्ट्र गुजरात में जो हुआ वो हुआ उसी टाइम पे यहाँ पाट का पठार के पास हुआ। और ये हमने देख लिया यहाँ पे जो क्षेत्र है ये पूरा मेटलिक जोन है। झारखंड का सबसे ज़्यादा जो मेटलिक खनिज है, धात्विक खनिज जिसको कहते हैं, वो यहाँ है। ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आयरन और सबसे ज़्यादा यहाँ है। ये भी धात्विक ही है, ये पूरा धात्विक है सब। सरायकेला खरसावां ले लेंगे तो ये आपने एक बेसिक बहुत बेसिक है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है। ये हमने एक बेसिक चीज़ समझ लिया झारखंड के बारे में। अब थोड़ा सा हम झारखंड के फिजियोलॉजी या फिर ये कह सकते हैं कि उसके फिजिकल डिवीज़न को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक फिर से मैं मैप ड्रॉ करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैप के सारे पढ़ाना मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है, क्योंकि आपके भी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा और जिसकी लर्निंग होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा इसी से पढ़ाना। अब आते हैं जरा झारखंड के, देख लेते हैं भूस्थल का जो स्वरूप है उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ये क्षेत्र एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसका बेस है उत्तर में, और उसका ये जो पाट है नुकीला पाट है, ये दक्षिण में है। ये है पाट का पठार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की जरूर कोशिश करेंगे। ये है उत्तरी कोयल जो बेसिन है, उत्तरी कोयल जो नदी है उसका बेसिन है। ठीक है, उत्तरी कोयल बेसिन का। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, अगर इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि पठार में तो बाकी सारे पठार आ जाएंगे, इसको अभी हम हटाने की कोशिश करते हैं। ये कोयल क्षेत्र को रहने देते हैं, बाकी हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब सबसे पहले जो हम क्षेत्र देखते हैं, ये माना जाएगा कि जो यहाँ का सबसे ऊंचा जो जगह है ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है ये सबसे ऊंचा जगह है, और जो कोल्हान का ये मैदान है जो कि बिल्कुल दक्षिणी है, ये सबसे निम्न भूमि है पूरे झारखंड की। ये सबसे ऊंची भूमि है। और बीच के जो समझने की कोशिश करते हैं, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये समझना है कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले ये जो है बाहरी छोटा नागपुर, ठीक है, बाहरी हजारीबाग जिसे कहते हैं, ये छोटा नागपुर का प्लेटू है। बाहरी हजारीबाग का ये मैदान है, पठार है, नॉट मैदान, ये बाहरी छोटा नागपुर का पठार है। ये समझने की कोशिश करेंगे। इसकी हाइट और ये रहा पूरे रांची का पठार, और ये बीच में ट्रेंच बन जाता है। लेकिन कहा जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक, इसके बाउंड्री से लेके और झारखंड के जो रांची का पठार है उसके दक्षिणी भाग तक पूरी एक थी। लेकिन बाद में जब ये कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में जब यहाँ डिपोजिशन कोयले का जमाव हुआ और ये जो बना क्षेत्र दामोदर ध्वंस का जो क्षेत्र है, ये निम्न क्षेत्र है, बहुत निचला क्षेत्र है। और इसके कारण ये जैसे ही क्षेत्र धंसा, ठीक है, दामोदर का जो एरिया ये धंसा, उसके बाद ये दोनों दो भाग में बट गए। ये हजारीबाग का जो पठार है और छोटा रांची का पठार, ये दो भागों में बट गए, अदरवाइज सब एक ही थे। तो इनकी जो एवरेज हाइट अगर मानी जाती है, एवरेज नहीं, 600 to 900 मीटर के पास मानी जाती है। इसीलिए दोनों की जो हाइट है सेम है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जो ये जो है सिमडेगा का पठार है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैसे ही मैंने जैसे लिखा है यहाँ पाट का पठार हो जाएगा। ये कोल्हान का मैदान है। और ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये पंच परगना क्षेत्र है, आप ध्यान एक चीज का हमेशा रखेंगे कि कभी भी आपकी इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ी सी इसी मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट इसी में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है, जितनी नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा मैं एक बार आपको रफली आइडिया दे देती हूँ ताकि
लिए बहुत कोशिश करेंगे। आपको पता है ये कौन सी नदी है? ये जो नदी है ये दामोदर नदी है। एक और नदी यहाँ पे आपने बहुत फेमस जगह तिलैया डैम, यहाँ बराकर नदी यहाँ से आती है, ठीक है, बराकर नदी यहाँ की, बराकर नदी तिलैया डैम। उसके बाद देखते हैं कि जैसे उसके पूर्व की तरफ चलते हैं, सीक्वेंस भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी नदियाँ सबसे ज़्यादा, इधर भी है कोयल नदी है, इधर दक्षिणी कोयल नदी, इधर उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी और औरंगा नदी, शंख नदी, वो इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से जब उत्तर की पूर्व की ओर चलते हैं तो यहाँ है अजय नदी। अजय नदी क्योंकि यहाँ पे देवघर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में आता है देवघर का स्थान, तो वो पूछा जा सकता है, इसलिए वो अजय, देवघर का जो शहर है, देवघर शहर, वो अजय नदी के किनारे है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो है यहाँ पे मसान जोन डैम है, जिसे हम कनाडा डैम भी कहते हैं, और एकमात्र नदी है जो नौका गम्य है, जहाँ पे बोट चल सकता है कहने का। उसके बाद जो नदी आती है बांसलोई रिवर आती है। कौन सी आती है? बांसलोई रिवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आती है छोटी सी रिवर है गुमानी रिवर, और दिस वन इज गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर यहाँ से वेस्ट बंगाल में चली जाती है, बिहार की आती है, फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल में चली जाती है। बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो ये अच्छा, एक जो जगह सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये रांची का जो पठार है, यहाँ से 3 नदियाँ सबसे ज़्यादा जो निकलती है, 3 यहाँ से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी यहाँ से वेस्ट बंगाल चली जाती है, और स्वर्णरेखा में एक नदी आके उसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसको कहते हैं खरकई नदी, जहाँ पे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। दूसरी जो नदी है वो दक्षिण कोयल यहाँ से निकलती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रांची का पठार से ये नदियाँ निकलती हैं। इन चीज़ को आप समझ जाएंगे। उसके बाद में आपको कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जिले समझा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जो विस्तार है, और कितने किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, और पूरे झारखंड का एरिया कितना है, इस नेक्स्ट वाले में मैं आपको ये ज़िले के साथ बता दूंगी। सबसे बड़ा ज़िला कौन है, सबसे छोटा ज़िला कौन है। तो आप नेक्स्ट मेरे वीडियो पर बने रहिए, और जितना ज़्यादा कमेंट हो सकता है प्लीज़ आप कमेंट करना कम मत कीजिए, कमेंट करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।